गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन चालू है अभी, और रेशियो एंड प्रपोर्शन में से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं वापस आपको समझाऊंगी। हमारे पास सम है, इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 2:3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 2y रेशियो 2x + 5y। हमको यहाँ x और y 2:3 के इक्वल दे दिया है। अब ये कंसेप्ट जो है वो CBSE में स्टैंडर्ड 7 से यूज़ हो जाता है, और हमारी NCERT में ये चीज़ जो है हमको स्टैंडर्ड 9th और 10th में आती है। इसलिए ये कंसेप्ट मैं आपको आज के वीडियो में समझा रही हूँ। मेरे पास x और y की वैल्यू है, तो ये जो है मेरा रेशियो में है। आपको पता है रेशियो में जब होता है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो भी चलता है, x/y इक्वल टू 2/3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलता है 3x बराबर 2y। अब यहाँ से मैं ये x यहाँ का यहाँ ही रहने देती हूँ, और ये मल्टीप्लाई में 3 है तो ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाता है। इससे क्या हुआ कि मुझे x की वैल्यू मिल गई। x बराबर है 2y/3 के बराबर। ये जो कंसेप्ट है ये IIMP कंसेप्ट होता है, इससे मुझे x की वैल्यू मिली। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y। अब मुझे कोई एक वेरिएबल सेम कर देना है, तो मैंने x की वैल्यू ली 2y/3। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि मेरे पास जो मेरा सम है 3x + 2y रेशियो 2x + 5y बराबर। तो अब यहाँ पर जो है मैं x की जगह x की वैल्यू रख लेती हूँ, तो 3 × 2y/3 + 2y रेशियो 2 × 2y/3 + 5y। इसके नीचे 2y के नीचे 1 और 5 के नीचे 1 बराबर। अब यहाँ पर 3 × 2 = 6y/3 + 2y/1 रेशियो 2 × 2 = 4, 4y/3 + 5y/1। अब हम यहाँ पर लेंगे हमारा LCM। हमारा LCM आता है 3 के टेबल्स में 3 1 टाइम आता है, और 1 के टेबल्स में 3 टाइम। यहाँ पर भी सेम चीज़, तो यहाँ पर भी सेम होगा बेटा। 6 1 = 6y + 2 3 = 6y/3 रेशियो 4 1 = 4y + 5 3 = 15y/3। 6 + 6 तो मेरा बना 12y/3 रेशियो 19y/3। अब यहाँ पर रेशियो है बीच में, और हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मेरे पास बचा 12y रेशियो 19y, जिसे मैं इस तरह से लिखती हूँ कि 12y/19y। तो ये y से y मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आया 12:19 बराबर। तो ये जो है मेरा आंसर आया। इस तरह से जो है हमने आज ये हमारे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा, जो CBSE में स्टैंडर्ड 7 से यूज़ हो जाता है, और हमारे NCERT में स्टैंडर्ड 9th 10th में यूज़ होता है।